कुछ ऐसे भी अभ्यासी हैं जो मेरे शिष्य तो नहीं हैं, लेकिन फेसबुक से जुड़े हुए हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो अपनी समस्या मुझे भेज रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा, ऐसा एक साधक है, मुझे याद तो नहीं रहेगा इसलिए मैं ज़रा कागज़ में लिख के लाया हूँ, शायद वो कपूरथला पंजाब के हैं। नाम है लाडी आहूजा, लड़का है कपूरथला से। उसने बताया मुझे, कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जाती थी लेकिन अब नहीं जाती है, दोनों नाड़ियां हिल गई हैं। नाड़ियों का इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के लिए कह रहे होंगे ये। और कुंडलिनी का बहाव पीठ की ओर जा रहा है, पीठ गर्म होती है। तो आहूजा जी, मैं आपको बता दूं कि पहले कुंडलिनी के विषय में आप जानकारी कर लेते, किसी अच्छे गुरु के पास जाते और कुंडलिनी के विषय में संपूर्ण ज्ञान कर लेते, तब आप कुंडलिनी के विषय में ऐसा कहते। मुझे जहाँ तक याद आ रहा कि मैं 37 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, मैंने 5 किताबें भी लिखी हुई हैं और ज़्यादातर कुंडलिनी के विषय में ही लिखी हुई हैं, और 200 से भी ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने साधकों की कुंडलिनी उठाई हुई है, भारत और भारत से बाहर कई देशों के साधकों की। अर्थात मुझे जितना ज्ञान है उसके अनुसार जो आप लिख रहे हैं ऐसा सत्य नहीं है, यही सत्य है, यानी सत्य नहीं है, यही सत्य है, यानी अर्थात जो मैं कह रहा हूँ कि सत्य नहीं है। पहले ज्ञान कर लीजिए कुंडलिनी के विषय। कुंडलिनी कौन है? कुंडलिनी आदि शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाली है। मनुष्य तो मनुष्य है, देवता और खुद ब्रह्मा और विष्णु और शंकर उसके बिना अधूरे हैं। अगर इनके अंदर पावर है तो उसी कुंडलिनी शक्ति, जिसे हम कहते हैं शक्ति, पावर, उसी के द्वारा है। ठीक है, जिसे शंकर के साथ पार्वती और विष्णु के साथ कमला या लक्ष्मी, ठीक है, और ब्रह्मा जी के साथ गायत्री या सरस्वती, ये शक्ति स्वरूपा हैं। ये सारे ब्रह्मांड को धारण करती हैं, जीवों का कल्याण करती हैं और जीवों का मार्गदर्शन करती हैं। अच्छे अच्छे ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों जो आदि सनातन धर्म में जो आदि काल से हो गए हैं, उनको भी मार्गदर्शन करते हैं। और आप कहते हैं कि कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी से अलग होकर के पीठ की ओर चली गई है। ऐसा नहीं होता। आपने मेरी किताबें नहीं पढ़ी, मेरे वीडियो नहीं देखे, मैंने अच्छी तरह से लिखा हुआ कि ऐसा नहीं होता है। बल्कि यही कभी जब मैं मिराज आश्रम में यानी महाराष्ट्र में था तो मैंने कुंडलिनी देवी से पूछी, माता क्या आप ऐसा, यानी गले के विषय में कुछ था, किसी ने बताया था कि उसकी कुंडलिनी गले में जाकर के उलझ गई। मैंने पूछा, माता क्या आप उस साधक के यानी शरीर में आप उलझ गई हैं? माता ने जवाब दिया कि मैं सारे ब्रह्मांड को मार्गदर्शन करती हूँ और ये साधक यानी है, तो क्या मैं उसके कहने पर या मैं रास्ता भूल जाऊंगी? मैं दूसरे को रास्ता दिखाने वाली हूँ और मुझे ही मतलब मनुष्य कहता कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। आहूजा जी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप एक अच्छे गुरु के पास जाइए, वो बता देगा। लेकिन आपने मुझे लिखा, मैं उत्तर देता हूँ। कुंडलिनी अग्नि स्वरूपा है। जब वो ऊर्ध्व होती है तो जो शरीर की जड़ता होती है यानी पृथ्वी तत्व और जल तत्व, उसको नाश करके और उस शुद्धता को बिखेरती है। जब शुद्धता को बिखेरती है तो आपके शरीर में विद्यमान अग्नि तत्व और ज़्यादा बढ़ता है। वैसे अग्नि तत्व का स्वभाव है दाहिका, यानी जलन होती है। दाहिका शक्ति यानी भस्म कर देना, वो भस्म तो करती है, लेकिन उसका ये भी स्वभाव है कि टेम्परेचर बढ़ा सा महसूस होता है। अब आग के नज़दीक हाथ करिए तो गर्मी से महसूस होगी, और अगर ज़्यादा नज़दीक कर दिया तो आप जल भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कुंडलिनी अपने मार्ग से जाती है, सुषुम्ना के सहारे ऊपर चढ़ती है, मगर पीठ में इसलिए गर्म लगती है कि जो ये चक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये नाड़ियों का जंक्शन भी है यहाँ पर। आप वैज्ञानिक रूप से भी देख लीजिए, यहाँ से नाड़ियाँ निकलती हैं। पैरों को भी, जिनकी कुंडलिनी उग्र होती है तो उनके तो आप पीठ की बात करते हैं, अरे यहाँ हाथ, ये जो हथेलियाँ, ये भी गर्म हो जाते हैं, पैर के घुटने तक गर्म हो जाते हैं।
और आप कहते कि पीठ गर्म हो गई। अरे आपको कहना चाहिए कि हाँ कुंडलनी उग्र हो रही है, मेरी शुद्धता बढ़ रही है और शुद्धता के कारण मुझे ये तपन हो रही है या जलन हो रही है। तो ओझा जी आप वो जो मैं जहाँ तक मैंने जाना है तो आप कुछ गलत ना सोचें, आपकी पीठ में गर्मी अवश्य लगेगी, जलन होगी। अगर मेरी किताब पढ़ें तो मैं जब अभ्यास करता था एक साधक के रूप में, इतनी जलन होती थी, पीठ सहन नहीं होती थी। मैं दूसरे साधक को कहता था चादर को गीला करके मैं पीठ पे उससे चढ़वाया करता था, यानी रख लेता था, तब कहीं जा कर के मुझे थोड़ी ठंडी मिलती थी। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि लाइव आ रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। आप वीडियो में मेरे देख सकते हैं और मेरी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उसमें यानी कुंडलनी के विषय में मैंने बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ। तो ओझा जी आपके प्रश्न का उत्तर शायद मैंने दे दिया। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.